सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, रोज़ की रोटी, हमारी आत्मा की खुराक हमें दी है, हमें जीवित रखा है, हमें चलती सांसें दी हैं, हमारे घर परिवारों में लिए बना कर रखा है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आपने सारी रात हमें संभाला खुदावन जी, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया पिता परमेश्वर जी। हमारे बीते समय में जो भी हमसे गलतियां, पाप, गुनाह हुए, उसके लिए आपने हमें क्षमा किया पिता परमेश्वर जी, और अपने घर परिवारों में सही सलामत रखा पिता परमेश्वर, और अपने निमित्त आज हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरी खुदा। आप समय आपके वचन हमारे रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त किए जाते और बचाए जाते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर। आपके वचन हमें नई नई मुसीबतों से बचाते हैं, शिफा छुटकारा देते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें बुरे कामों से रोककर हमें सही रास्ता, सही मार्ग तक लेकर जाते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन पिता परमेश्वर जी उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है पिता परमेश्वर जी। आपके कलाम में लिखा कि धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। सचमुच खुदा, आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में नई रोशनी को भर देते हैं पिता परमेश्वर, हमारी मुश्किलों को आसान बना देते हैं, हमारे रास्ते सफल करते हैं खुदा। आपके वचन को हम बने रहें, इस पर चलते रहें, मनन करते रहें खुदावन जी, और आपको पसंद आने वाले कार्य हम करें खुदावन। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी ज़िंदगियों में उजाला बनकर आते हैं खुदावन, और हम अपनी नई रोशनी में, ज़िंदगी की नई रोशनी को पा जाते हैं खुदा। आपके वचन हमारे सहायक हैं पिता परमेश्वर जी, इनके द्वारा हम चलाए और बचाए जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 6 की 1 से 6 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है नासरत में यीशु का अनादर। अब आप सभी जानते हैं कि नासरत एक ऐसा शहर था जहाँ पर परमेश्वर का पालन पोषण हुआ था, जहाँ पर परमेश्वर रहते थे, बड़े हुए थे परमेश्वर। और वहीं पर एक आराधनालय में जब परमेश्वर उपदेश करते थे, और कैसे परमेश्वर का यहाँ पर अनादर हुआ जानते हैं। लिखा है, वहाँ से निकल कर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालयों में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेफ, यहूदा और शमून का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। हालेलुया। अब कितनी बड़ी बात है कि नासरत में, जहाँ परमेश्वर पले बड़े, जिनके बीच में वो रहे, जिन्होंने उन्हें बढ़ते हुए देखा, और जब वो बड़े होते होंगे तो उन्होंने कुछ ऐसे कार्य भी किए होंगे जो अचंभित होंगे, एक अलग सी पावर भी इनके अंदर देखी होगी, पर शायद ये इतने अंधे थे कि ये लोग विश्वास नहीं कर पाते थे। और अगर कहें कि ऐसा कि ये लोग किसी को बढ़ते फूलते देख ही नहीं सकते थे, या कहें कि जेलसी करते थे, या कहें कि जानते सब कुछ थे पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, या कहें कि मानते तो थे, कि देखते थे कि अचंभित कार्य हो रहे हैं, पर नहीं चाहते थे कि हमसे कोई आगे निकल जाए। ऐसा ही एक उदाहरण है, जैसे हम कहें ना कि एक ही फैमिली के 2 बच्चे एक ही परिवार में रहते हैं, और कभी ऐसी जेलसी हो जाती है कि एक तो बच्चा पढ़ता लिखता है, मेहनत करता है और फर्स्ट आता है, और दूसरा नहीं पढ़ता, नहीं फर्स्ट आता, और एक को बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, दूसरे को जब नहीं मिलता तो वो कैसा जेलस फील करता है, और जेलसी में वो विश्वास भी नहीं करता। कभी कभार ऐसा हो जाता है, हमने स्टोरियों में भी सुना है, कई बार देखा भी होगा, हमारे सामने ऐसी कुछ चीज़ें प्रकट भी हुई होंगी। तो सेम यही
कि जहाँ पर परमेश्वर पले। अब नेचुरल सी बात है, मेरे घर में मेरी गली मोहल्ले में कोई ऐसा जिसे परमेश्वर की बहुत कृपा हो, नेचुरल सी बात है, हम परमेश्वर हैं तो पवित्र आत्माएं भी हैं और पवित्र करने वाली चीज़ें भी हैं, और ऐसी शक्तियां भी कईयों के पास हैं जो दिखाती हैं कि वो अलग हैं। तो उससे जो परमेश्वर के लोग होंगे वो तो क्या करेंगे, विश्वास करेंगे, उसका मान और सम्मान करेंगे। पर जो लोग प्रभु पर नहीं विश्वास करते या इन चीज़ों को नहीं मानते या जो जेलसी रखते हैं वो क्या करेंगे, जेलसी ही करेंगे। तो यही कारण क्या बनता है, अनादर का कारण बनता है। अब प्रभु जो थे, जो शब्द के दिन अपने आराधनालय में जाकर उपदेश करते थे, वैसे ही वो करने लगे और आराधनालय में गए और उन्होंने जाकर उपदेश करने लगे। और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए जब वो ज्ञान की बातें सुना रहे थे, हैरान करने वाली बातें जो शायद ही कोई एक आदमी नहीं सुना सकता, क्योंकि सच्चा ज्ञान एक ही के पास होता है जिसमें परमेश्वर की सामर्थ होती है, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। और प्रभु नासरी यीशु मसीह तो खुद प्रभु थे। अब उनके मुंह से ऐसी ज्ञान की बातें निकलना तो संभव ही था, स्वाभाविक ही था। और जब वो ज्ञान की बातें सुना रहे थे, ज्ञान की बातें बोल रहे थे, तो लोग चकित हो रहे थे, हैरान हो रहे थे, या कह लो कि विश्वास नहीं कर रहे थे, बस विश्वास करना नहीं चाहते थे। और सुन के कहने लगे, अरे ये वही नहीं है। अब जैसे कहते हैं ना कि वो चुंगी लेने वाले कि अरे ये तो वही है, ये तो याकूब का, यूसुफ का पुत्र है, इसे तो हम जानते हैं, ये तो हमारे साथ खेलता था, इसके भाई हैं, ये मरियम का पुत्र है, इसके भाई हैं ये शमौन और ये याकूब, और इसकी बहनें हमारे बीच में ही रहती थी या खेलती थी, इसे ये सब बातें कहाँ से आई, कौन विश्वास करेगा। क्या समझते हैं, एक मामूली चीज़ समझते हैं, मामूली सी बातें समझते हैं, उस चीज़ को उसको इतनी गहराई से लेते नहीं हैं, या कहें कि लेना नहीं चाहते कि वो हमसे आगे कैसे निकल गया, वो हमसे आगे कैसे हो सकता है, बस जो कुछ भी है हम ही हैं। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये तो वही है, इसे जिसे हम जानते हैं, नॉर्मल सा इंसान, इसे कैसे ये भेद पता है, ये बस ऐसे ही बोल रहा है। और जबकि ये प्रभु में होकर प्रभु के बड़े काम देखते भी थे, पर शायद कहते हैं ना कि मानते नहीं थे, या अपने से किसी को आगे निकलता हुआ नहीं देख सकते थे, या विश्वास नहीं करना चाहते थे, या जेलस रखते थे, ये सब चीज़ें। और तब परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पर चाहे कितने भी अचंभित काम हो जाए, पर कहते हैं ना कि अपने घर को छोड़ कहीं इनादर नहीं होता। अगर हमसे कोई बाहर वाला कुछ कहे तो हमें 2 थप्पड़ मारने को जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, पर तकलीफ़ हमें कहाँ होती है, जब हमारे अपने भाई बहन हम पर क्या उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, या जब हमें वो ऐसी कोई हर्ट करने वाली बात कर देते हैं जिससे हमें हर्ट हो जाता है, तो वहाँ अनादर होता है। कहते हैं ना, बाहर वालों से क्या उम्मीद करते हैं, जब घर पे ही हमारा अनादर होता है, जिससे प्यार ज़्यादा होता है ना, एक्चुअल में जब वो हर्ट करता है तकलीफ़ भी तभी ज़्यादा होती है। इसीलिए शायद प्रभु ने ये बात कही है कि अपने घर और कुटुंब और अपने गांव मोहल्ले को छोड़कर कहीं और उसका अनादर नहीं होता। क्योंकि अगर हम बाहर जाकर कहीं प्रचार करें तो शायद हमारी बात को कोई सुनेगा भी, पर हम अपने घर में ही ज्ञान बांटते चले जाएंगे ना, तो कहेंगे ये तो हमें ही ज्ञान बांट रही है। चाहे हम कितना भी सच क्यों ना बोल रहे हैं, कितनी की सच्चाई की बातें क्यों ना बोल रहे हों, चाहे हमें प्रभु का कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, हमारी प्रार्थनाओं से चाहे कितने ही लोग अच्छे क्यों ना होते हों, कितनों ही की काम ही क्यों ना बनते हों, पर हम लोग क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना, शायद मानते नहीं हैं उस चीज़ को कि हमारे साथ ये सब भी हो सकता है। क्योंकि वहाँ कोई भी, अब जब परमेश्वर वहाँ पर सुना रहे थे, प्रचार कर रहे थे, पर वहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। और जहाँ पर कोई ध्यान ना दे वहाँ प्रचार करने का मन भी नहीं करता। एक होते हैं जहाँ 10 लोग बैठे और 10 के 10 लोग सुन रहे हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस भी खुद ब खुद नज़र आती है। आज हम किसी चर्च में जाकर बैठते हैं, जब वहाँ पर हम आराधना करते हैं और पूरे दिल से आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य महसूस होती है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस महसूस होती है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, जहाँ मेरे नाम में 2 या 3
लोग इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। और सचमुच पवित्र आत्मा टच करके जाता है जब हम पूरे ध्यान से प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम पूरे ध्यान से वर्शिप करते हैं, मगन होते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, भूल जाते हैं दीन दुनिया, भूल जाते हैं अपनी तकलीफ़ें और बस परमेश्वर की आराधना में लगे होते हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस हमें छूती है। और जब हमारे ध्यान भटके होते हैं, हम विश्वास देखकर भी विश्वास नहीं करना चाहते या उसको ऐसा ही समझ लेते हैं वहाँ पे परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होती। और यहाँ पर भी ये सब इसीलिए ही हो रहा था क्योंकि सब वहाँ पर क्या कर रहे थे, निरादर, परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर का निरादर कर रहे थे कि इसके साथ तो हम खेले हैं, पले हैं, बड़े ऐसा ही सोच रहे होंगे कि ये क्या कर सकता है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये बस ऐसे ही है। पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था और वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता था। और वहाँ पर, और तभी परमेश्वर ने ये लाइन कही होगी कि घर पर ही जब हम होते हैं, किसी के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो कई लोग तो जो होते हैं विश्वास रखते हैं कि इसकी प्रार्थना से मैं ठीक हो जाऊंगा, पर कई लोग क्या करते हैं, अनादर है, ये तो मेरी बहन है, इसे कुछ भी नहीं आता, ये तो बस ऐसे ही लगी रहती है। पर सच्चाई कहाँ पर होती है, परमेश्वर की सामर्थ में। अब वह वहाँ कोई सामर्थ के काम नहीं कर सका क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। लोग क्या कर रहे थे, मामूली सी बात समझ रहे थे, बातों में ऐसे ही बकवास बना रहे थे बातों को, इसलिए परमेश्वर वहाँ से क्या हुए, निंदित हुए। और कहते हैं ना कि जब हम कुछ कार्य करने लगते हैं और पहले ही जब उसका निरादर होने लगता है तो कार्य करने का मन भी नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर भी थोड़े से कहते हैं ना कि जब एक टूट जाता है, एक जैसे कहते हैं ना कि हमें जब किसी ने कहा कि ये कुछ नहीं कर सकता, तो परमेश्वर का भी मन वहाँ पर नहीं लगा उस टाइम पर, और परमेश्वर ने वहाँ पर थोड़े से ही बीमारों को चंगा किया। और उनके जो अविश्वास को देखा जब परमेश्वर ने, तो उनको भी थोड़ा धक्का लगा होगा। तो परमेश्वर को आश्चर्य हुआ कि ये चारों ओर के गांव में उपदेश करने परमेश्वर चले गए और उन सबको वहाँ पर क्या किया, परमेश्वर ने छोड़ दिया इनके ही हाल पर, क्योंकि उनका जो अविश्वास था, जो उनकी बातें थी, उन पर हैरान थे प्रभु कि क्या कहें और क्या ना कहें। अब प्रचार तो क्या था कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है और विश्वास करने वालों को सब कुछ हो सकता है। और यहाँ पर वो क्या दिखा रहे थे, अविश्वास। यहाँ पर क्या कर रहे थे, निंदा। यहाँ पर जान कर भी क्या कर रहे थे, निंदा के सब कुछ पता था और फिर भी समझ नहीं पा रहे थे। तो परमेश्वर ने वहाँ पर ज़्यादा उपदेश देना ज़रूरी नहीं समझा और परमेश्वर वहाँ से चले गए। हालेलुया। तो इस तरह से क्या हुआ, परमेश्वर का अनादर हुआ उनके अपने ही शहर, अपने ही कुटुंब के लोगों के बीच में। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज के वचन से आपको आशीषित करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुदावन मेरे खुदा पिता परमेश्वर, आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर हैं, आप दयावंत हैं, आप धरती आकाश के मालिक है। खुदावन पिता परमेश्वर जी, आपके कलाम में लिखा है, जिन्होंने यहोवा पिता पर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। यहोवा पिता अपने बच्चों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देते। खुदावंद आज आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, जितने ही प्रभु के नाम पर पिता परमेश्वर जी प्रचार करते हैं खुदावंद जी, आज उन प्रचारकों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर जी, सब से वो सम्मान पाएँ पिता परमेश्वर जी, आपके प्रेम को पाएँ खुदावंद जी पिता परमेश्वर जी। और जितने भी प्रभु के नाम पर पिता परमेश्वर जी गलत कहते हैं प्रभु के नाम पर लोगों को पिता परमेश्वर जी, आज वो सब बोलतियाँ बंद हो जाए खुदावन पिता परमेश्वर जी, आपकी सामर्थ उतरे और सब यीशु मसीह के नाम को जाने खुदावन, क्योंकि इस अंत में पिता परमेश्वर जी आपके कलाम में लिखा है, हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकेगा और हर एक जीभ उसका अंगीकार करेगी पिता परमेश्वर। खुदावन आज सब जितने भी आपको जानते हैं पिता परमेश्वर जी, आप पर विश्वास रखते हैं खुदावन, आज सच्चे आनंद को, सच्ची सामर्थ्य को आपसे पाएँ पिता परमेश्वर जी, और सबका सब जगहों पर आदर हो पिता परमेश्वर जी आपके नाम में खुदावन जी, और बड़ी बड़ी गवाहियाँ बने मेरे पिता परमेश्वर के नाम पर, ताकि सारा सम्मान प्रभु यीशु नासरी के नाम को मिले। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित
किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।